हेलो नमस्कार एसएससी के जवानों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं केस नवाल आप सभी का आपके अपने परिवार एसडब्ल्यूएन परिवार पर हर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं साथियों आप सभी अच्छे होंगे। तो प्यारे साथियों, आपको पता है एसएससी जीडी का आपके 25 फरवरी को आपके एग्जाम आपके समाप्त हो गए थे। यानी कि अब आपके एसएससी जीडी की आपके आंसर की आपकी साथियों कब तक आपकी जारी हो सकती है। यानी कि आपको पता चले कि हमारा स्कोर आपका कितना था। यानी कि कोई बच्चा यानी कि 80 करके आया, 80 में से 80 क्वेश्चन करके आया। कई बच्चे ऐसे थे 80 में से ज़्यादा क्वेश्चन करके आए थे, यानी कि 100 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करके आए हैं। एक एक क्वेश्चन को दो दो बार अटैम्प्ट करके आए हैं। कुछ ऐसे ही बच्चे थे। तो यानी कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपके नंबर कितने बन रहे हैं, यानी कि एक्यूरेट आपका डाटा आपका कितना बन रहा है, कितने नंबर आपके बन रहे हैं, जिससे आप सिलेक्शन के आसपास हैं कि नहीं, यानी कि सिलेक्शन से ऊपर हैं, या सिलेक्शन आपका सुनिश्चित साथियों आपका हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जिससे आपको नॉर्मलाइजेशन के बारे में पता चल सके कि हमारा नॉर्मलाइजेशन आपको इतना मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक साथियों, चलेगा जी। आपको पता है दो वर्ड आपके होते हैं, यानी कि आंसर की जब आपकी जनरेट होती है, एक जनरेट होती है, एक साथियों आपकी एक्टिव होती है। तो जनरेट और एक्टिव में साथियों आपका अंतर होता है। साथियों आपको पता है यानी कि आपका 52 लाख कुछ बच्चों ने फॉर्म भरा था, जिसमें से आपके एग्जाम के दिन बात करते हैं कि एग्जाम भी आपका काफ़ी बच्चों ने आपका दिया था। एक अप्रॉक्स मान लीजिए यदि आपका 45 लाख के यदि बच्चों लगभग आपका बच्चों ने यदि एग्जाम दिया था साथियों, तो ध्यान रखना इतने लगभग यदि बच्चों ने एग्जाम दिया है तो उनके एक साथ डाटा को अपलोड करने में तो आपको पता है सर्वर भी आपका हैंग हो जाता है। तो उसको सर्वर को आपका रिफ्रेश करने के लिए आपको कम से कम आपका टाइम लगता है। यानी कि आपकी लिंक आपके साथियों क्या हो चुकी है, जनरेट हो चुकी है, जो कि आपका एसएससी ने आपका ऑफिशियल आपका दिया भी है। आपका उस पर सरकारी वेबसाइट पर आप जाइएगा तो उस पर आपका लिखा हुआ है द लॉग इन ऑफ फॉर्म विल बी अवेलेबल ओनली बिटवीन 27/2/2025 टू 10 हावर्स फ्यू मिनट्स आपके लिए दिए हुए थे। यानी कि आपका इसके बाद आप इसको देख सकते हो। यानी कि यहाँ आपकी जनरेट, यानी कि इस समय पे आपका जनरेट हो चुकी है आपकी। एक तो एक्टिव होता है, एक जनरेट होता है। जनरेट का मतलब इस समय पे आपका जनरेट कर दी जा चुकी है। आपकी एक्टिव आपकी कब हो सकती है, तो एक्टिव के लिए आपका यानी कि डाटा जब आपका अपलोड किया जाता है तो सिस्टम भाई ज़्यादा बड़ा डाटा होता है। आपको पता है छोटे से डाटा की वजह से आपका मोबाइल फट जाता है, तो इतना बड़ा डाटा है तो इसकी वजह से यानी कि आपका टाइम इसमें लगता है। तो आने की आपकी अब आंसर की आपका साथियों कब तक आ सकती है, तो ध्यान रखना आंसर की जो आपकी संभावित जो आपकी डेट है वो मार्च में, फर्स्ट वीक में। मैं आपके यानी कि 3 से 4 के लगभग में आपके आंसर की आएगी। यदि लास्ट तारीख यदि हो सकती है तो आपकी 7 मार्च हो सकती है, यानी 7 मार्च के बाद आपके आंसर की नहीं जाएगी। या आप किसी की भी देख लीजिएगा, सीएचएस देख लो, सीजीएल देख लो, आपका एमटीएस देख लो, या पिछली बार जो आपका एसएसजीडी हुआ था उसकी देख लीजिए, आप दिल्ली पुलिस की देख लीजिए, सभी की आपको पता है एक वीक के अंदर आपके आंसर की आ जाती है। तो ये माना जा सकता है कि आपका मार्च के फर्स्ट वीक में 3 से 4 तारीख तक आपके आंसर की साथियों आपकी जारी हो जाएगी। ध्यान रखना लास्ट यदि जाएगा तो 7 मार्च तक आपका जारी जा सकता है। और जिन बच्चों ने 2024 में पेपर दिया था तो साथियों आपको पता है आपके मार्क्स आपके अपलोड कर दिए गए हैं, यानी कि आप अपने मार्क्स देख सकते हो, यानी कि आप कितने नंबर से रहे। लेकिन उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। जब आप रह ही गए तो अब उसको देखने से फायदा ही क्या है। तो आप तो अच्छी तरीके से आप मेहनत करो, हो सकता है आपका अच्छी तरीके से दोबारा सिलेक्शन आपको सुनिश्चित हो। और जिन्होंने ग्रुप डी वगैरह में फॉर्म भरा है तो उसकी भी आप तैयारी करते रहो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक साथियों, चलेगा जी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक के लिए धन्यवाद, बब्बटे, गॉड ब्लेस साथियों। जय हिंद, जय भारत।